सर, ये मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आया। किसी ने झूठ बोला है। चुप कर। तुम जैसे पढ़ने वाले लड़के अचानक अमीर बनने के चक्कर में ये सब करते हैं। चल थाने, वहाँ चलकर बोलना। सर प्लीज़ मेरी दीदी को फ़ोन करने दीजिए, मैं बेकसूर हूँ। जिमिन बेटा, जल्दी घर आ या थाने जा। पुलिस वाले जेके को पकड़ कर ले गए हैं। वो कह रहे हैं कि उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है। क्या? जेके को पुलिस ले गई? पर क्यों अम्मी? उसने तो कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं पता बेटा, उन्होंने हमारे घर की तलाशी ली और कह रहे हैं हमारा घर भी सील हो जाएगा क्योंकि पापा का पुराना कर्जा अभी तक चुकाया नहीं गया है। हम सड़क पर आ जाएंगे जिमिन। जिंदगी की शर्त को ठुकराने की एक कीमत होती है जिमिन। ये तुमने किया है ना? बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरे भाई को क्यों फंसा दिया तुमने? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने तो पहले ही कहा था जिमिन, मुझे हराना आसान नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा जाल बिछाया था और तुम्हारा भाई उसमें फंस गया। प्लीज़ युंगी, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मेरे भाई को छोड़ दो, वो अभी बहुत छोटा है। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें जो सज़ा देनी है मुझे दो। मुझे तुम्हें सज़ा नहीं देनी जिमिन। मुझे तो तुमसे मोहब्बत है और तुम्हारे भाई को मैं 1 सेकंड में बाहर निकाल सकता हूँ। केस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा घर भी बचा रहेगा। लेकिन बदले में मुझे तुमसे शादी करनी होगी, तुम्हारी शर्त माननी होगी। तुम बहुत समझदार हो। फैसला अभी भी तुम्हारा है। अपनी इस ना को लेकर रोती रहो या फिर हाँ कहकर अपने परिवार को इस नरक से निकालो। नहीं, मैं तुम्हारे सामने इस तरह से नहीं हारूंगी। मैं कोर्ट जाऊंगी, मैं सच सबके सामने लाऊंगी। तुम एक शैतान हो युंगी, और शैतान से कभी रिश्ता नहीं बनाया जाता। सर, जिमिन हार मानने को तैयार नहीं है। वो अभी थाने जा रही है। अगर बात मीडिया तक गई तो हमारी कंपनी की रेप्यूटेशन मुझे उसकी परवाह नहीं है नामजून। अगर वो आसानी से मान जाती तो मज़ा कैसे आता। उसका ये गुरूर ही तो मुझे तोड़ना है। नामजून, अगला स्टेप तैयार करो। उसे ये लगना चाहिए कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है मेरी बात मानने के सिवाय। सर, पंछी पूरी तरह फंस चुका है। अब आखिरी वार का वक्त है। हो लड़की, मैं तुम्हारे भाई का केस नहीं लड़ सकता। अपनी जान किसको प्यारी नहीं होती। तुम जानती भी हो तुम किससे टकरा रही हो? मिन युंगी से। वो इस शहर का भगवान है। उसके खिलाफ कोर्ट में कोई भी खड़ा नहीं होता। सर प्लीज़, मेरा भाई बेकसूर है। उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप तो कानून के रखवाले हैं, थोड़ा तो तरस खाइए। कानून अमीरों की जेब में होता है बेटा। चली जाओ यहाँ से, वरना तुम भी अंदर जाओगी। जिमिन, तुमने मेरी इतनी बड़ी मीटिंग में आने का कष्ट किया। बैठो, बिजनेस सीखना चाहती हो? सुनिए आप सब लोग, आप जिस इंसान के साथ बिजनेस कर रहे हैं वो कोई बिजनेसमैन नहीं है। वो एक क्रिमिनल है, एक शैतान है। जिमिन, अपनी हद में रहो। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। ये इंसान एक बेकसूर कॉलेज के लड़के को ड्रग के झूठे केस में फंसा चुका है क्योंकि इसका दिमाग खराब है। ये पैसों के दम पर लोगों की जिंदगियां खरीदता है। तुम्हें क्या लगा युंगी, तुम मुझे डरा दोगे? मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा ये असली चेहरा लाऊंगी।
मैं मीडिया में जाऊंगी। मैं हर एक न्यूज़ चैनल पर तुम्हारा नाम बदनाम कर दूंगी। मीटिंग खत्म, आप सब बाहर जाइए। मीडिया, न्यूज़ चैनल, जिमिन, लगता है तुम अभी तक मेरी ताकत से वाकिफ़ नहीं हो। इस शहर का हर एक न्यूज़ चैनल, हर एक अखबार मेरे इशारे पर चलता है। अगर तुम वहाँ जाओगी तो उन्हें तुम्हारे भाई के खिलाफ और 10 झूठे सबूत मिल जाएंगे। तुम इतने गिरे हुए क्यों हो? क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्योंकि तुमने मुझसे टकराने की हिम्मत की जिमिन, और युंगी को आज तक किसी ने ना नहीं कहा। तुम जितना मुझसे दूर भागोगी, मैं उतना ही तुम्हारे अपनों को बर्बाद करूँगा। अभी तो सिर्फ तुम्हारा भाई अंदर गया है, अगला नंबर तुम्हारी मॉम का होगा। नहीं, मेरी अम्मी को कुछ मत करना, प्लीज़। तो फिर मान जाओ, मेरी बन जाओ जिमिन। तुम्हारी एक हाँ तुम्हारे परिवार को इस नरक से जन्नत में ले आएगी। मैं मर जाऊंगी यूंगी, पर तुमसे मोहब्बत कभी नहीं करूंगी। तुम मेरी जान ले सकते हो, पर मेरा दिल कभी नहीं जीत सकते। बस बहुत हुआ ये चूहे बिल्ली का खेल। ये लड़की आसानी से नहीं टूटेगी। इसका घर, इसकी अम्मी, इसका भाई, इसकी आज़ादी, सब कुछ एक ही जगह है। अगला स्टेप शुरू करो। मुझे ये खेल आज रात ही ख़त्म चाहिए।